हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो दोस्तों भारत का सामान्य परिचय होगी। ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी दोस्तों। इसमें आपको भारत का संपूर्ण जर्नल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। दोस्तों पहले तो भारत एक विशाल देश है। विशालता के कारण दोस्तों इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो लिखते जाना। विशालता के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश एक बड़ा देश है, इसमें अनेक विविधताएं हैं और विशाल हैं, इसलिए इसे उपमहाद्वीप की क्या दी गई है दोस्तों, संज्ञा दी गई। इसी के साथ दोस्तों सबसे पहले हम हमारे देश का नामकरण करते हैं। नामकरण का यह है कि भारत को किस किस नामों से जाना गया है। तो दोस्तों नामकरण में सबसे पहले तो दोस्तों भारत को आर्यावर्त कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, आर्यावर्त। तो दोस्तों आर्यावर्त क्यों कहा गया है, तो दोस्तों आर्यों के बसने के कारण। किस लिए कहा गया है दोस्तों, आर्यों के बसने के कारण हमारे देश को दोस्तों आर्यावर्त कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, आर्यावर्त। इसी के साथ दोस्तों राजा भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया है। राजा भरत के नाम पर भारत का आ गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश का जो भारत नाम पड़ा वो किस कारण पड़ा, राजा भरत के कारण। इसी के साथ दोस्तों अगला है ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और क्यों कहा वो बता देता है। दोस्तों आर्य थे, वो सिंधु नदी के किनारे पर आकर बसे थे। भारत में ये ईरानी आए तो ईरानी श का उच्चारण है करते थे, इसलिए वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और इसके आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते थे। इसलिए दोस्तों ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। दोस्तों ईरानियों के बाद यूनानी आए। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। क्या कहा दोस्तों, इंडिया। अब इंडिया क्यों कहा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के आसपास आर्य आए थे। यूनानी सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे और उसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो रहेगा दोस्तों आकृति, स्थिति और स्थिति के साथ में विस्तार। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट ये रहेगा आकृति, स्थिति और विस्तार।
दोस्तों अब हमारे इस मैप का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, भारत की जो आकृति है दोस्तों, एक बार हम आकृति देख लेते हैं। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय पतंग के समान है। कैसी है दोस्तों? पतंग के समान। इस मैप को हम नीचे वाले फोल्डर पे लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम अपनी आकृति। भारत की जो आकृति है दोस्तों वो चतुष्कोणीय ठीक है दोस्तों, चतुष्कोणीय के साथ साथ दोस्तों पतंगाकार भी कहते हैं। भारत की आकृति पतंग के आकार की आकृति है। ठीक है दोस्तों, भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों भारत अक्षांशों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरों की दृष्टि से, किनकी दृष्टि से दोस्तों? देशांतरों की दृष्टि से ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे नोट लगा के आप लिख सकते हो। ग्लोब के यह उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, क्या देखते हैं हम? भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्योंकि अक्षांशों और देशांतर के माध्यम से ही दोस्तों हम किसी भी स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मैंने आपको ही बताया था, अक्षांशों की दृष्टि से है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है अक्षांशीय अंतर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अंतर है वो 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है, अक्षांशों का अंतर है। ठीक है दोस्तों, कितना अंतर है? 29 डिग्री 2 मिनट का। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसी के साथ दोस्तों संपूर्ण भारत का, ठीक है, ये तो हमारी मुख्य भूमिका हुआ है। इसी के साथ अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाए, वो आपको दोस्तों मैं मैप के आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अपना मैप है दोस्तों। एक तो हमारा ये बिंदु है,
ठीक है, एक बिंदु हमारा ये है, इधर हमारा बिंदु ये है, और इधर हमारा बिंदु ये है। ठीक है, ये कहाँ गया रे मैप अपना, चलो फिर से खींचते हैं। दूसरा हमारा यहाँ से ये है। ठीक है, ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, अब जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट, वो कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब ये दोस्तों है कहाँ से, तो दोस्तों जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है ये कन्याकुमारी से है। कहाँ से है दोस्तों, कन्याकुमारी। और दोस्तों कन्याकुमारी के पास भी जगह है दोस्तों कैप कैमोरिन। कौन सी जगह है दोस्तों, कैप कैमोरिन। यहाँ से प्रारंभ होकर उत्तर में दोस्तों ये कहाँ तक है, इंदिरा कोल लद्दाख तक है। कहाँ तक है दोस्तों, इंदिरा कोल लद्दाख तक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने देशांतरीय विस्तार पर। ठीक है, देशांतरीय विस्तार जो हमारा है दोस्तों ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर इधर दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहाँ तक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, जो हमारा गुजरात में पश्चिमी बिंदु है ये गौर माता कहाँ है दोस्तों, गौर माता सरक्रिक गुजरात से प्रारंभ होकर पूर्व में किबिथु नामक स्थान पर समाप्त होता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ये हमारा देश उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 बिंदु हैं और इनका देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और दोनों के मध्य 281 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे दक्षिणी बिंदु, दोस्तों जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अब जो ये इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों इस पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट, इस पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है? एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा से यह है भूमध्य रेखा से यह कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दोस्तों एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों। भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है। इसके बाद में भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। अब जो भारत के 8 राज्यों से यह होकर गुजरती है, राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा मैप के आधार का बना के एक डायग्राम से बताता हूँ। ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है। साढ़े 23 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। एक तो हमारी भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है।
यहाँ से क्या गुजरती है, कर्क रेखा, और इस रेखा के यहाँ पे हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी भाग है, भारत का जो ऊपरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, और इसका जो नीचे का भाग है वो उष्ण कटिबंध में आएगा। कौन से कटिबंध में आएगा दोस्तों, उष्ण कटिबंध में। और ये हमारी जो रेखा होगी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है दोस्तों, अर्थात मैं यहाँ पे एक नोट लगा के आपको बता दूंगा इस डायग्राम का मतलब क्या है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का विस्तार दोनों कटिबंध में है, उष्ण और उपोष्ण। ठीक है दोस्तों, अब हम चल रहे थे कर्क रेखा पर। कर्क रेखा के अगले पॉइंट पर हम चलते हैं दोस्तों। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में बताओ, मध्य प्रदेश में है। कौन से में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। जब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है तो सबसे कम लंबाई कौन से राज्य में है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है तो सबसे कम राजस्थान में है। कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, झारखंड की राजधानी कर्क, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारी दूसरी है, भारत की जो प्रमुख रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोस्तों जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, इस रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। इसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। इसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। इससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। इससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है।
इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर यह गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यह जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांच राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा है? नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद नंबर 4 ओडिशा और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। नंबर 5 पे हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक नोट लगा के लिखना, काफ़ी बार यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एमपी व मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा व IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बाद एक नोट और लगा के लिख लेना यहीं पे, IST व कर्क रेखा, IST व कर्क रेखा दोनों ही छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर या शहर में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट आएगा वो आएगा क्षेत्रफल से संबंधित। हमारे इस भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के 2.42% भाग पर है। अर्थात भारत है यह संपूर्ण विश्व के 2.42% भाग पर है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है।
7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है, हमारे से जो बड़े 6 देश हैं उनको याद करने के लिए रुक, चीन, ए, बाज, आ। ठीक है दोस्तों, रूस से हमारा हो गया दोस्तों रूस, कैसे हमारा हो गया कनाडा, चीन से चीन, ऐसे दोस्तों अमेरिका, बाद से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल में पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया। 7वां स्थान दोस्तों भारत का है। 7वां स्थान किसका है दोस्तों? भारत का। लेकिन एग्जाम में आपसे 8वां स्थान पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है? 8वां स्थान। और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। 8वें स्थान पर कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ दोस्तों क्षेत्रफल में। अब बात करते हैं हम जनसंख्या की। जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। तो दोस्तों दूसरा है, तो सबसे पहले पहला किसका है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले स्थान पर चीन है। और दोस्तों जो चीन की जनसंख्या है 134.10 करोड़। कितनी है दोस्तों? 134.10 करोड़। दूसरा स्थान भारत का है। दूसरा स्थान भारत का है और भारत की जनसंख्या है दोस्तों 121.05 करोड़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा स्थान है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पहले दूसरे की हर को पता रहता है, एग्जामिनर आपसे तीसरा पूछता है। तो दोस्तों तीसरा स्थान यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। और दोस्तों अमेरिका की जो जनसंख्या है 30.5 करोड़। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगा के यहीं पे लिख लेना, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन यह विश्व की %17.5 जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में क्या करती है? निवास करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत की सीमा रेखा। सबसे पहले दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों, जो भारत की स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200। इसके बाद में दोस्तों जलीय सीमा जलीय के अलावा दोस्तों आपको ये नाम देना कि तटीय सीमा। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कुल तटीय सीमा। द्वीप समूहों के साथ जो हमारे भारत की कुल तटीय सीमा है, कुल जलीय सीमा है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो कुल जलीय सीमा हमारी 7516.6 किलोमीटर की है। कितनी है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर की हमारी सीमा है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल सीमा कितनी है, टोटल सीमा हमारे भारत की कितनी है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 22,716.6 किलोमीटर की है। कितनी है दोस्तों? 22,716.6 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, ये हमारी टोटल सीमा रेखा है, जलीय और स्थलीय। अब हमारी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इस पर भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उन पर विचार करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के कौन दोस्तों? पड़ोसी देश। तो दोस्तों जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको याद करने के लिए एक हमारी ट्रिक है। बचपन में MBA किया। ठीक है दोस्तों, बचपन में क्या किया हमने? MBA किया। वैसे हमारा बांग्लादेश हो गया, वैसे हमारा क्या हो गया? बांग्लादेश। जैसे हमारा चीन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, न से हमारा नेपाल हो गया, मैं से हमारा म्यांमार हो गया, बी से हमारा भूटान हो गया, और ए से हमारा अफगानिस्तान हो गया। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नंबर पर बांग्लादेश को पढ़ते हैं। बांग्लादेश के बारे में जानकारी लेते हैं। बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है और कितनी लगती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बांग्लादेश से हमारी सीमा कितनी लगती है। तो दोस्तों बांग्लादेश भारत से 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 4,096 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाता है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है दोस्तों? 5 राज्यों से। और इसकी जो ट्रिक है दोस्तों याद करने की, वो है मित्र में आप। दोस्तों मी से हमारा हो गया मिजोरम, तय से त्रिपुरा, मे से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, और पै से पश्चिम बंगाल। पै से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों ये पता होना चाहिए मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से भारत की सीमा भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसमें यह पता होना चाहिए सर्वाधिक किससे लगती है।
तो दोस्तों जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल राज्य की लगती है। किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ न्यूनतम सीमा मिजोरम की लगती है। किसकी लगती है दोस्तों? मिजोरम की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। कौन है दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। इस सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। अब दोस्तों भारत और बांग्लादेश का जो विवाद है उस पर हम चर्चा करते हैं कि विवाद कौन कौन सा है हमारा। तो दोस्तों जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक तो 3 बीघा गलियारा को लेकर विवाद है। 3 बीघा गलियारा। इसी के साथ में तीस्ता नदी क्षेत्र को, तीस्ता नदी क्षेत्र को लेकर विवाद है। वह न्यूमूर द्वीप को लेकर भी हमारा बांग्लादेश के साथ विवाद है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था बांग्लादेश। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो हमारा चीन है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चीन। तो दोस्तों जो चीन से हमारी सीमा लगती है वो दोस्तों 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है दोस्तों? 3,488 किलोमीटर के लगभग हमारी सीमा लगती है। दोस्तों यह सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों से लगती है। इसकी जो दोस्तों जो ट्रिक है, लेह, उत्तर हिमा, सिक्किम आयो। क्या ट्रिक है दोस्तों इसकी? लेह, उत्तर हिमा, सिक्किम आयो। ले से दोस्तों लद्दाख, ले से कौन सा है? लद्दाख। उत्तर से उत्तराखंड, हिमा से हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, आयो से अरुणाचल प्रदेश। आयो से हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है लद्दाख की। सर्वाधिक सीमा लद्दाख की लगती है और न्यूनतम सीमा, सबसे कम सीमा सिक्किम की लगती है। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। अब जो विवाद है उस पर विचार करते हैं कि भारत और चीन के मध्य विवाद क्या है।
तो दोस्तों एक तो एलएसी को लेकर हमारा विवाद है, एक तो विवाद हमारा किसको लेकर है, एलएसी को। इसी के साथ में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान। तीसरा हमारा कौन सा है, पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान से लगभग 2900 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, 2900 किलोमीटर की। दोस्तों यह 2 केंद्र शासित प्रदेश व 2 केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों से लगती है। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी जो ट्रिक थी वो पंगु राज थी, अब उसके साथ ले और जोड़ देना। ठीक है दोस्तों, पहले क्या थी, पंगु राज, सॉरी एक ध्यान रखना कि 3 ही राज्य हैं वहाँ पे। राज्य कितने हैं, 3। 2 केंद्र शासित प्रदेश व 3 राज्यों, पहले 4 राज्यों से लगती थी, लेकिन अब केंद्र शासित 2 प्रदेश बन गए और राज्य कितने रह गए, 3 ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बंटवारा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, हम ट्रिक का अपनी का विश्लेषण करते हैं। पैसे पंजाब, गूशे गुजरात, राजस्थान, जम्मू और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य हैं जिनसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, इनसे जो विवाद है दोस्तों हमारा, वो विवाद पीओके को और एलओसी को लेकर हमारा विवाद है। कश्मीर को लेकर हमारा इनसे विवाद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला है हमारा 4 नंबर पे नेपाल है। 4 नंबर पे कौन सा है दोस्तों, नेपाल। नेपाल से दोस्तों भारत की 1752 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, 1752 किलोमीटर की। दोस्तों यह 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। आप हमेशा मैथ में फॉर्मूले पढ़ते थे, आज हम आपको जीके में फॉर्मूले बताएंगे। उसके लिए दोस्तों यू स्क्वायर बी एस पी। यू स्क्वायर का मतलब यू 2 बार है हमारे, एक से तो दोस्तों उत्तराखंड है और दूसरे यू से यूपी है, उत्तर प्रदेश। बी से हमारा बिहार, एस से सिक्किम और पी से पश्चिम बंगाल। पी से हमारा कौन सा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा यूपी बनाता है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, यूपी बनाता है। और न्यूनतम सीमा
कम सीमा कौन बनाता है? तो दोस्तों सिक्किम बनाता है। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? तो दोस्तों सिक्किम बनाता है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा पांचवा है म्यांमार। दोस्तों म्यांमार से भारत की जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है दोस्तों? 1643 किलोमीटर की। दोस्तों 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य। इनके लिए दोस्तों जो ट्रिक है वो है दोस्तों अरुणा मम्मी। अरुणा मम्मी ये हमारी म्यांमार से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी ट्रिक है। अरुणा से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। ना से दोस्तों हमारा नागालैंड है। मैं से मणिपुर है और मी से मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है और न्यूनतम किससे लगती है। ठीक है दोस्तों, तो बताओ सर्वाधिक किससे लगती है और न्यूनतम किससे। इसके बाद जो हमारा अगला राज्य है दोस्तों वो है भूटान। अगला राज्य हमारा कौन सा है? भूटान। दोस्तों भूटान से जो भारत की सीमा लगती है 587 किलोमीटर की सीमा लगती है और भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। दोस्तों भूटान से लगने वाले राज्यों के लिए जो हमने ट्रिक बना रखी है वो है दोस्तों A² SP। ए हमारा स्क्वायर में है 2 बार है, तो 1 से तो दोस्तों हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरे से होगा आसाम। सी से हमारा होगा सिक्किम। पी से होगा पश्चिम बंगाल। पी से हमारा होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ पर जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो आसाम की लगती है और जो न्यूनतम सीमा लगती है वो सिक्किम की लगती है। किसकी लगती है दोस्तों? सिक्किम की सबसे कम सीमा लगती है। इसके बाद दोस्तों भूटान के बाद जो हमारा अगला है 7वां वो अफ़गानिस्तान है। कौन सा है दोस्तों? अफ़गानिस्तान। दोस्तों वर्तमान में अफ़गानिस्तान से सीमा हमारी ना लग के पाकिस्तान की लगती है। ठीक है दोस्तों, कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, एक राज्य सीमा बनाता है। वो दोस्तों जम्मू है। वो भी दोस्तों अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, वो भी हमारा कौन सा हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है दोस्तों, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है,
16 राज्यों से लगती है, 16 राज्यों से लगती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भारत का जो तटीय भाग है, इसमें दोस्तों यहाँ पर गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा है पूर्वी तट है। कौन सा तट है? पूर्वी तट। और ये हमारा कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर 5 राज्यों की सीमा लगती है और पूर्वी तट पर 4। ठीक है दोस्तों, हमारे जो जलीय सीमा बनाते हैं दोस्तों, जलीय सीमा 9 राज्यों से लगती है। ठीक है दोस्तों, जलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से। तो दोस्तों इसी के साथ नोट में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के 5 राज्य ना तो स्थलीय बनाते हैं और ना जलीय सीमा बनाते हैं, ना जलीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहले पे तो हरियाणा, हरियाणा के साथ में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ में कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड, और झारखंड के साथ में ही है तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारे 2 राज्य हैं, नोट लगा के लिख लेना, जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों गुजरात व पश्चिम बंगाल राज्य ऐसे हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमाओं पर दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में दोस्तों भारत के उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों को, भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है।
नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इन 7 सिस्टर्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो है दोस्तों अरुणा, मम्मी का ATM। ठीक है दोस्तों, आरू से हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ना से हमारा हो गया नागालैंड, मैं से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। एम से क्या हो गया दोस्तों? मेघालय। दोस्तों ये आज की हमारी भारत के सामान्य परिचय की क्लास थी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।